हो गई है बर्थडे की तैयारी। ये पहन लिया है। अरे वो थक गई है, वो घूम फिर के बहुत थक गई है वो। रपंजल का ये ड्रेस है इसका। हमारी रपंजल की थीम है, बस केक नहीं बन पाया रपंजल का, यही अफसोस है बस। बाकी सब तो ये है आयशा का पूरा लुक। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आयशा कैसी लग रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। एल्सा का लुक, तो उसको एल्सा कार्टून इतनी ज़्यादा पसंद है। फ्रोज़न मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, हम दोनों मिलके देखते हैं। तो उसका केक नहीं हो पाया, जिनसे मैं केक बनवाती हूँ वो नहीं थी, वो आउट ऑफ पटना गई हुई थी, तो नहीं अवेलेबल हो पाया केक जैसा हम चाहते थे। और ये सामान केक का मैं लेकर के आई थी कि मैं बनाऊंगी, उसकी ये ख्वाहिश तो पूरी करूंगी, मगर वो भी नहीं हो पाया। तो मैंने वही एक नॉर्मल केक ख़रीद के उसके ऊपर ऐसा एल्सा का लगा दिया, तो वो उससे खुश हो गई। तो यहाँ माशाल्लाह सब तैयारी हो रही है अब केक काटने की, और यहाँ हमारी हंसी मजाक चल रही है खूब। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आयशा का और एलिशा का सेम ही दिन बर्थडे होता है, तो हम लोग दो केक लाए थे कि दोनों का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि खुशी ना बांटने से ही बढ़ती है। किसी से जल के कुड़ के कुछ नहीं होता, सब मिलजुल के ही रहे तो ज़्यादा बेहतर होता है। क्या फ़ायदा है बेवजह किसी का दिल आज़ारी करना, किसी का दिल दुखाना। खुश रहो और खुश रहने दो। इसी बात से ना मुझे एक बात याद आई है कि अक्सर जब हम मेहनत की राह पर निकलते हैं तो कुछ लोग पीछे से टांग खींचने ज़रूर आते हैं। ऐसे लोग जो खुद तो लाइफ में कुछ करते नहीं है, दूसरों से उधार मांगकर और कर्ज लेकर गुजारा करते हैं, लेकिन ज्ञान ऐसे बांटते हैं ना जैसे उनसे बड़ा कोई कामयाब इंसान ना हो। मुझे किसी ने कहा कि सिर्फ 3 व्यूज़ आए हैं 2 घंटे में, तो मैं उन्हें बस इतना कहना चाहती हूँ कि मेहनत करके 3 व्यूज़ लाना उस कर्ज की रोटी से लाख गुना बेहतर है, जो आप कभी किसी से जो लेते हैं और कभी लौटाते नहीं हैं। लोग ना चोरी चोरी मेरे वीडियोस तो आकर देख रहे हैं, पर शायद ये भूल गए हैं कि दूसरों की लाइफ में झांकने से घर नहीं चलता, काम करने से चलता है। मेरे लिए मेरा हौसला ही मेरे सबसे बड़ी कमाई है। कम से कम मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैला रही हूँ। और रही बात इसकी कि तुम मेरी मजाक उड़ाओगे, तो तुम उल्टा मेरे मोटिवेट करके चले गए। और मेरी फैमिली ना मेरे सबसे बड़ा सपोर्टिव है, खासकर मेरे हस्बैंड। वो इतने ज़्यादा सपोर्टिव है, चैनल मेरे हस्बैंड ने बनाया, वो हर चीज़ में मेरा साथ देते हैं। और रही बात मजाक उड़ाने की, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा जो हस्बैंड का है ना, उनका भी यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पर भी है। तो उनकी माशाल्लाह माशाल्लाह 2 पेमेंट आ चुकी हैं पहले से ही। तो अगर मैं भी इतना ध्यान दूंगी ना तो मेरा भी बहुत जल्दी मोनेटाइज हो जाएगा। मेरा एक जगह का चैनल मोनेटाइज हो गया, वो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि इन्हीं लोगों की नज़र लगती है। तो बस मैं मेहनत कर रही हूँ और हो जाएगा। और तुम ही लोग आगे ना मेरे लिए ताली बजाओगे, देखना इंशाल्लाह ताला। और बस मुझे पता है ये व्लॉग भी तुम लोग मेरा देख रहे हो, तो आज ये जो ज्ञान दे रही हूँ ना मैं, आज तुम लोगों को लास्ट है, क्योंकि पहले भी मैंने कहा तुम लोगों को हम डिलीट कर चुके हैं। तुम लोग आते हो तो हमें सब कुछ तुम्हारा किया धरा याद आ जाता है। तो आइंदा मत आना, छुपके छुपके देखते रहो, जो देखना है ऐसे ही देखते रहो, कोई बात नहीं। बस देखते रहो और जलते रहो। कहो तो मैं तुम्हारे यहाँ पे इनो और एसिडिटी की दवाई भेज दूंगी, ठीक है? अपना एड्रेस भेज देना, कमेंट कर देना एड्रेस के लिए। और पैसे तो तुम्हें अब हमारी तरफ से कभी मिलेंगे नहीं, कभी नहीं मिलेंगे वो पैसे। अब उधार नहीं मिलेगा तुम लोगों को, तो ये भूल जाओ, रिश्तेदारी जोड़ना चाह रहे हो कभी पैसा देख करके। तो अब नेगेटिव बातों को साइड में रखते हुए, क्योंकि इन लोगों को जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अब आते हैं मैं अपने प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स के साथ बातें करती हूँ। तो ये आप लोगों ने देख ही लिया, गिफ्ट मिले हैं आयशा के लिए भी। आयशा के लिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा गिफ्ट आया, तो और ये सब ने मिल के दिया बस। तो ये हमने खूब अच्छे से सेलिब्रेट करा। अब सबसे ज़्यादा आयशा खुश हो गई, मेरे लिए सबसे बढ़िया बात थी कि आयशा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। और यहाँ हम लोगों का पागलपना शुरू हो गया।
यही सब चीज़ें तो अच्छी लगती हैं जब हम लोग मिलते हैं ना, बस घर में एकदम खिलखिलाहट की आवाज़ रहती है। जब मैं दिल्ली में थी तब भी ऐसे ही था, और अभी 8 दिन भी है बस ऐसे ही हमारे गुजरे, खूब मस्ती करी। और मेरा छोटा भाई कुछ ज़्यादा ही मेरे को मारता है। तो इसके बाद है गिफ्ट ओपनिंग की बारी, तो आयशा अपनी गिफ्ट ओपन करेगी। यहाँ देखो मेरा मजाक, अलग ही मस्ती में रहती हूँ मैं, अलग ही धुन में होती हूँ सबके साथ। तो यहाँ आयशा अपना गिफ्ट ओपन कर रही है। तो जो छोटा मोटा गिफ्ट है वो मैं दिखा दूँगी, और जो उसका आया है दिल्ली से मेन गिफ्ट वो मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। जब वो पहनेगी वो तभी रिवील करूँगी। वो बस उसने ओपन किया तो उतना भर मैंने दिखा दिया, वो रिवीलिंग तभी होगा जब वो पहनेगी। तो हम वो जो गांधी मैदान गए थे, बाज़ार वगैरह भी जो गए थे हम लोग, तो मैं अलीशा के लिए भी गिफ्ट लाई थी क्योंकि बर्थडे तो उसका भी था। और खैर छोटी है, मेरे हस्बैंड की छोटी बहन है, तो ससुराल वाले और घर वाले दोनों ही खुश रहे तो अच्छा है। मुझे ये बैलेंस बनाना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ससुराल का अलग बैलेंस बना रहे और मेरे घर वालों का अलग बैलेंस बना रहे। ये सब चीज़ों से ठीक रहता है। और बर्थडे पर हम लोगों ने किसी को नहीं बुलाया था, ये घर घर का था बर्थडे भी, बस वो आयशा की जिद पे बना था बर्थडे। तो वैसे मैंने सोचा था बस बाहर घूमने जाएंगे, केक कट जाएगा, हो जाएगा, मगर क्या उसने बोला था कि एल्सा की ड्रेस चाहिए। तो उसकी मैंने हर एक ख्वाहिश कम से कम बड़े होके याद तो करेगी कि मेरी फुप्पो ने मेरे लिए क्या किया है। और भाई की बेटी ना भाई से ज़्यादा बढ़कर हो जाती है, और आयशा मेरे लिए सबसे ज़्यादा बढ़कर है। तो यहाँ आप देखें जल्दी जल्दी गिफ्ट ओपन कर रही है। बहुत माशाल्लाह इतना प्यारा ड्रेस है आयशा का, जब वो पहनेगी ना तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, और जब वो पहनेगी तभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। ये अलीशा के लिए लाए थे हम लोग जैकेट, तो उसको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है जैकेट। सब चीज़ सेलिब्रेशन के बाद अब सब मिल कर के खाना खा रहे हैं, और मेरे हाथ का पहली बार पाए मेरे घर वाले खा रहे हैं, और सबको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। बस पसंद आ गए, मेरी मेहनत वसूल हो गई, क्योंकि मैंने रात भर जग के बनाए थे और बहुत डर डर के बनाए थे, क्योंकि मेरा जो छोटा भाई है ना वो बहुत मीनानकार है हर चीज़ में। ये ऐसा है वैसा है, उसको पसंद आ गया ना तो मतलब सबको पसंद आ गया। तो उसने बहुत तारीफ़ करी, पहली बार उसने तारीफ़ कर दी। खैर वो मेरे खाने की तारीफ़ कर देता है। तो यहाँ सब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सबको एक साथ बैठ के हाँ। खाना खाते थे। हम लोगों ने खाना वाना खाकर चाय पी के बैठे हैं, और ये मुझे बहुत मारा है। मतलब बैठे मतलब लेटे हो, आराम हो रहा है, अब आराम। अब हम लोग सोएंगे बस। इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ, फोकस फोकस। तो ये था हमारा आज का, ये सब आवाज को इग्नोर करते हैं। ये था आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और फॉलो मुझे इंस्टा पे करना ना भूलें। इसको भी फॉलो कर लो। इसके लिए दुआ करो, इसका मेंटली जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाए। चलो बाय।